हेलो दोस्तों मॉन्स्टरवर्स यूनिवर्स का सबसे बेस्ट कंटेंट आ चुका है, जिस सीरीज़ का नाम है मोनार्च लेगेसी ऑफ द मॉन्स्टर्स। ये सीरीज़ एप्पल प्लस पे आई है। इसमें टोटल 10 एपिसोड्स हैं और ये हिंदी में भी अवेलेबल है। लेकिन दोस्तों इस सीरीज़ के साथ दिक्कत ये है कि कई लोगों का कहना है कि इस सीरीज़ में जो स्टोरी दिखाई गई है वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। इस सीरीज़ की स्टोरी मॉन्स्टरवर्स यूनिवर्स के टाइमलाइन से किस तरीके से कनेक्ट होगी, आज की इस वीडियो में यही मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस सीरीज़ में जो हमें स्टोरी दिखाई गई है वो दिखाई गई है साल 2014 में आई गॉडजिला मूवी के एक साल बाद, यानी कि 2015 में। साल 2014 में जो गॉडजिला मूवी आई थी उसमें गॉडजिला सैन फ्रांसिस्को सिटी पर अटैक कर देता है और इसलिए उस दिन को जी डे के नाम से जाना जाता है। इस सीरीज़ में जो स्टोरी दिखाई गई है वो जी डे के ठीक एक साल बाद यानी कि 2015 की दिखाई गई है, जहाँ पे केट रेंडा नाम की एक लड़की अपने पिता हिरोशी को ढूंढ रही होती है और अपने पिता को ढूंढते ढूंढते उसे अपने पिता की एक दूसरी फैमिली के बारे में पता चलता है और उसे अपना एक सौतेला भाई भी मिलता है जिसका नाम होता है केंतारो। और अब वो अपने सौतेला भाई यानी कि केंतारो के साथ मिल करके अपने पिता को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है और अपने पिता को ढूंढते ढूंढते उसे ली शो नाम का एक आदमी मिलता है जो कि उसके पिता से किसी न किसी तरीके से जुड़ा हुआ है। और इसी दौरान दोस्तों ये स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है और हमें स्टोरी दिखाई जाती है 1959 की। 1959 की जो स्टोरी चलती है सीरीज़ में, उसमें हमें 3 कैरेक्टर दिखाए जाते हैं। एक है ली शो जिसे कि हमने 2015 की टाइमलाइन में भी जिंदा देखा है, दूसरे है विलियम रेंडा और तीसरे केइको। केइको असल में केट रेंडा की ग्रैंड मदर है और केट रेंडा के जो फादर है हिरोशी वो भी मोनार्च के लिए काम करते हैं और केट रेंडा की जो ग्रैंड मदर है वो भी मोनार्च के लिए काम करती है। और ये तीनों यानी कि ली शो, विलियम रेंडा और केइको, ये तीनों के तीनों मोनार्च के लिए काम कर रहे थे 1959 में और वो एक बड़े से मॉन्स्टर को ढूंढ रहे थे, जो मॉन्स्टर कोई और नहीं बल्कि गॉडजिला है। और ये फाइनली गॉडजिला को ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं और जब इसकी खबर आर्मी को लगती है कि एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर अर्थ पे घूम रहा है तो वो डिसाइड करते हैं कि हम इस मॉन्स्टर को ख़त्म कर देंगे। कहीं ऐसा ना हो कि ये मॉन्स्टर अर्थ पे अटैक कर दे और बाकी के लोगों को नुकसान पहुंचाए। और उस समय आपको पता ही होगा दोस्तों कि ह्यूमंस के पास जो सबसे पावरफुल वेपन था वो था न्यूक्लियर बॉम्ब, और वो न्यूक्लियर बॉम्ब की मदद से गॉडजिला को मारने की कोशिश करते हैं। और ये जो क्लिप हमने देखी थी दोस्तों इस सीरीज़ में जिसमें कि गॉडजिला को मारने की कोशिश की जाती है, यही सेम क्लिप हमने 2014 में आई गॉडजिला मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में भी देखी थी। और दोस्तों 1959 में जब गॉडजिला को मारने की कोशिश की जाती है तो आर्मी वालों को यही लगता है कि हमने गॉडजिला को मार दिया, लेकिन बाद में पता चलता है कि गॉडजिला तो जिंदा है। और फिर उसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च की जाती है तो पता चलता है कि ये जो बड़े बड़े मॉन्स्टर्स हैं ये असल में न्यूक्लियर रेडिएशन की मदद से ही जिंदा है। ये लोग न्यूक्लियर रेडिएशन खाते हैं। तो दोस्तों न्यूक्लियर बॉम्ब की मदद से उनको नहीं मारा जा सकता और इसलिए मोनार्च वालों ने आगे चल के ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर नाम का एक बॉम्ब बनाया था, जिसे कि हमने गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर मूवी में देखा था, जिसने कि गॉडजिला को अधमरा कर दिया था और लगभग गॉडजिला मरने की हालत में आ गया था। इसके बाद दोस्तों स्टोरी वापस से 2015 में आती है और अब ये चारों यानी कि केंतारो, केट रेंडा, ली शो और उनकी एक दोस्त होती है मे, ये चारों के चारों हिरोशी रेंडा को ढूंढते ढूंढते अलास्का में आ जाते हैं और अलास्का में उनको एक मॉन्स्टर से उनकी भिड़ंत होती है जिसमें कि वो बार बार बचते हैं। लेकिन इसी दौरान दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हमें वहाँ पे ज़मीन से निकलती हुई एक रोशनी देखने को मिलती है, जो रास्ता है अंदर हॉलो अर्थ के अंदर जाने का। और ली शो जो है इस रास्ते को बहुत ध्यान से देखता है जैसे उसका कोई गहरा कनेक्शन हो। और दोस्तों वापस से ये जो स्टोरी है वो फ्लैशबैक में जाती है यानी कि 1962 में, और हमें पता चलता है कि केइको जो है वो ऐसे ही एक रास्ते की तलाश करते करते गलती से उसी में गिर जाती है और गलती से हॉलो अर्थ के अंदर चली जाती है। और 1962 में ही ली शो, विलियम रेंडा और बाकी के मोनार्च और यूएस मिलिट्री मिल करके एक ऐसी मशीन बनाते हैं जिससे कि वो इस छेद की मदद से हॉलो अर्थ के अंदर जा सके। और उस हॉलो अर्थ के अंदर जाता है ली शो और उसकी एक टीम, लेकिन वहाँ पर वो जो दृश्य देखते हैं वो उससे बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि ये एक अलग ही दुनिया में वो लोग आ गए थे। यहाँ पे कई सारे मॉन्स्टर उनके ऊपर अटैक कर देते हैं जिसमें ली शो के कई साथी मारे जाते हैं और जैसे तैसे करके ली शो वापस से बच के निकलने में कामयाब हो जाता है। और तकरीबन 1 हफ्ता ली शो उस हॉलो अर्थ के अंदर रहता है और जब वो बाहर आता है तो उसे पता चलता है कि अर्थ पर तो 20 साल बीत चुके हैं, यानी कि वो टाइम ट्रैवल कर गया वहाँ पर टाइम थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। वहाँ का 1 हफ्ता अर्थ के तकरीबन 20 साल के बराबर है। और 1982 में जब वो बाहर आता है तो उसके बाद से लेकर 2015 तक ली शो एक ओल्ड एज होम में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था
और 2015 में जब वो केट रेंडा को देखता है और उसे पता चलता है कि ये हिरोशी के बच्चे हैं, तो वो उनके साथ हिरोशी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। और यही रीज़न है कि अलास्का में जो हॉलो अर्थ के अंदर जाने वाला रास्ता था उसे ली शो काफ़ी गौर से देखता है, क्योंकि ली शो इससे पहले भी उस हॉलो अर्थ के अंदर इसी रास्ते से जा चुका है। और दोस्तों ली शो का ये मानना है कि ये जो मल्टीपल छेद है अर्थ पर, जिसकी मदद से हॉलो अर्थ के अंदर जाया जा सकता है और हॉलो अर्थ का कोई भी मॉन्स्टर अर्थ पे आ सकता है, क्यों ना हम इन सभी छेदों को बंद कर दें। अगर हम इन सभी छेदों को बंद कर देंगे तो ना तो कोई अंदर जा पाएगा, ना कोई बाहर आ पाएगा, और ना ही 2014 में वो जो जी डे के इवेंट हुए थे जिसमें कि पूरा का पूरा सैन फ्रांसिस्को तबाह हो गया था, वैसा फिर से कभी नहीं होगा। और ली शो क्या करता है कि वो मोनार्च के खिलाफ जा कर के सारे छेदों को एक एक करके बंद करने लगता है, ताकि मॉन्स्टर्स अपनी दुनिया में खुश रहे और इंसान अपनी दुनिया में। और इसी दौरान दोस्तों हमें ये भी पता चलता है कि जो मे का कैरेक्टर होता है इस मूवी में, वो 8 नाम की एक कंपनी में काम करती है, जो कंपनी भी मॉन्स्टर्स के ऊपर रिसर्च करती है। और इसके बाद हम दोस्तों देखते हैं कि ली शो पूरी तरीके से पागल हो जाता है और वो कहता है कि मैं इन सारे के सारे छेदों को बंद कर दूंगा, जिससे ना तो कोई मॉन्स्टर्स अर्थ पे आ पाएगा और ना ही कोई ह्यूमन अंदर यानी कि हॉलो अर्थ के अंदर जा पाएगा। इससे मॉन्स्टर्स अपनी दुनिया में खुश और इंसान अपनी दुनिया में। लेकिन मोनार्च वाले उसको रोकने की कोशिश करते हैं और यहाँ तक कि केट रेंडा और केंतारो भी उसको रोकने की कोशिश करते हैं, बट इसी दौरान एक ब्लास्ट हो जाता है और वो सारे के सारे हॉलो अर्थ के अंदर चले जाते हैं। और जब वो सारे हॉलो अर्थ के अंदर चले जाते हैं तो वहाँ पे ली शो को मिलती है केइको। जब वो केइको से मिलता है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो उससे पूछता है कि तुम कितने लंबे समय से यहाँ पर हो, तो केइको बताती है कि मैं 57 डेज से हॉलो अर्थ के अंदर भटक रही हूँ। तो वो उसको बताता है कि तुम यहाँ पे 57 डेज से घूम रही हो और वहाँ पर अर्थ पे तकरीबन 65 ईयर्स बीत चुके हैं। यहाँ पर टाइम थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। यहाँ का एक वीक अर्थ के तकरीबन 20 सालों के बराबर है। और क्योंकि ली शो इससे पहले भी हॉलो अर्थ के अंदर आया है और वापस गया है, तो ली शो को टेक्निक पता है कि किस तरीके से हम इस दुनिया से वापस अपनी दुनिया में जा सके। और ली शो वही कोशिश करता है। ली शो उस मशीन को वापस से डेवलप करता है ताकि वो अर्थ पे जा सके। लेकिन जब वो अर्थ पे जाने ही वाले होते हैं तो उनके सामने एक मुसीबत खड़ी हो जाती है और हॉलो अर्थ का एक मॉन्स्टर उन पर अटैक कर देता है। और उसी दौरान वहाँ पे दोस्तों गॉडजिला की भी एंट्री होती है और गॉडजिला और उस अननोन मॉन्स्टर की हमें 1 मिनट की एक फाइट देखने को मिलती है, जो कि वाकई में बहुत ज़्यादा अमेजिंग थी। और इस पूरे सिनेरियो में ली शो गलती से वहीं हॉलो अर्थ के अंदर रह जाता है। वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है ताकि बाकी के सारे लोग वापस से अर्थ पे जा पाए। और जैसे ही वो लोग अर्थ पे पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि तकरीबन 5 साल बीत चुके हैं और वो लोग 2015 में हॉलो अर्थ के अंदर गए थे और 2021 में हॉलो अर्थ से बाहर आए। और दोस्तों आप सभी को याद होगा कि 2021 वही साल है जिसमें कि हमें गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के इवेंट देखने को मिले थे। और यही रीज़न है कि इस सीरीज़ की जो एंडिंग है उसमें हमें कॉन्ग की भी झलक देखने को मिलती है। और वो जो कंपनी मैंने आपको बताई थी जिसमें कि मे काम करती थी, जिसका नाम था AET, असल में उस कंपनी का असली नाम था एपेक्स। वही कंपनी है जिसने कि गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी में किंग गेडोरा की सर की मदद से मेगा गॉडजिला को जिंदा किया था। और इस सीरीज़ के जस्ट ख़त्म होने के बाद गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के इवेंट शुरू हो जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से इस सीरीज़ की स्टोरी मॉन्स्टरवर्स के यूनिवर्स में फिट बैठती है। 1959 में न्यूक्लियर बॉम्ब की मदद से गॉडजिला को मारने की कोशिश की जाती है। 1962 में ली शो हॉलो अर्थ के अंदर जाते हैं और तकरीबन 1 हफ्ते रहते हैं, जहाँ पे अर्थ पे तकरीबन 20 साल बीत चुके हैं और वो 1982 में वापस आते हैं। और 1982 से 2015 तक वो एक ओल्ड एज होम में रहते हैं। साल 2014 में गॉडजिला 2014 के इवेंट्स होते हैं जिसमें कि गॉडजिला सैन फ्रांसिस्को पे अटैक कर देता है। उसके बाद 2015 में केट रेंडा अपने पिता हिरोशी रेंडा को ढूंढने के लिए निकलती है और गलती से हॉलो अर्थ के अंदर चली जाती है और 1 दिन रहती है। और जब वो हॉलो अर्थ के अंदर से बाहर आती है तब तक अर्थ पे 5 साल बीत चुके हैं और 2021 स्टार्ट हो चुका है, वही साल जिस साल गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के इवेंट हुए थे। तो दोस्तों आपके मन में कहीं ना कहीं एक सवाल आ रहा होगा कि इस सीरीज़ में जो हमें हॉलो अर्थ दिखाया गया है उसमें टाइम ट्रेवल है, और वहीं पे गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में जो हमें हॉलो अर्थ दिखाया गया था उसमें तो टाइम ट्रेवल जैसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था। इस सीरीज़ के जो हॉलो अर्थ है उसमें अगर कोई 1 हफ्ता गुजारता है तो अर्थ पे तकरीबन 20 साल गुजर जाते हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों मैं आपको एक स्पेसिफिक वीडियो में आप बताऊंगा। इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये मॉन्स्टरवर्स के यूनिवर्स में एक नई चीज़ को शुरू करने वाला है और इसलिए मैं आपको एक अलग वीडियो बना के डिटेल से इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा। तो अब बस इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को इस सीरीज़ की टाइमलाइन समझ में आ गई होगी इस वीडियो की मदद से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।